नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले हेडलाइंस। अनंतनाग के सिरहामा में मिलिटेंटों और हिफाजती दस्तों के दरमियान हुए तसादुम में 2 मिलिटेंट हलाक। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान 81,000 से ज़्यादा कोरोना मरीज हुए सेहतियाब। और मारूफ वकील बाबर कादरी की हलाकत की तहकीकात के लिए SIT का क़याम और मुगल रोड को 2 तरफ़ा आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। खबरें तफसील के साथ। अनंतनाग ज़िले के सिरहामा गांव में मिलिटेंटों और हिफाजती दस्तों के दरमियान हुए तसादुम में 2 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक तसादुम में जिन 2 मिलिटेंटों की हलाकत दर्ज की गई है उनमें से एक आला कमांडर था जो पिछले 3 साल से सरगर्म था। पुलिस ज़राए ने मजीद कहा कि तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मिली और जैसे ही तलाशी कार्रवाई शुरू की गई तो छुपे बैठे मिलिटेंटों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई के दौरान दोनों मिलिटेंटों को हलाक किया गया, जिनमें से एक गैर मुल्की बताया जाता है। तसादुम की मजीद जानकारी देते हुए IGP कश्मीर विजय कुमार ने नामनिगारों को बताया। कल मॉर्निंग में SP अनंतनाग को इन्फॉर्मेशन मिला था कि सिरहामा इलाके में 2 टॉप कमांडर छिपे हुए हैं। आर्मी CRP को लेकर पुलिस ने वहां पर एक कॉर्डन कर लिया और रात में मिलिटेंट भागने का प्रयास किया। हमारे जवानों का जवाब दिया। आज मॉर्निंग में उनको ट्रैक करते करते सर्च करते करते एक घर में उनको लोकेट किया गया। उसमें हम लोग फायरिंग भी किए, एक्सप्लोसिव को थोड़ा यूज किए, उसमें दोनों मिलिटेंट मारे गए हैं। शुपियां के अमशीपुरा गांव में जुलाई महीने में फौज के एक मुबैना फर्जी एनकाउंटर में 3 मजदूरों की हलाकत के सिलसिले में की जाने वाली तहकीकात में मजीद पेशरफ्त हुई है। इस पेशरफ्त के तहत तीनों हलाकशुदा अफराद का DNA सैंपल अपने अहल खाना के साथ मैच कर लिया गया है। पुलिस तर्जमान के मुताबिक तीनों नौजवान मजदूरी की गर्ज से शुपियां आए थे और अब तक की तहकीकात के मुताबिक तीनों का मिलिटेंट सरगर्मियों के साथ दूर दूर तक का वास्ता दिखाई नहीं दिया है। पुलिस ने मजीद कहा है कि वो अब इस केस की मुकम्मल तहकीकात कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने शुपियां फर्जी तसादुम में 3 मासूम और बेगुनाह नौजवानों को हलाक करने में मुलविस अफराद को सजा देने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि माजी में भी फर्जी एनकाउंटर किए गए जिनसे अब तक कोई सबक हासिल नहीं किया गया। उन्होंने मारे गए नौजवानों की लाशें लवाहकीन के सुपुर्द करने का भी मुतालबा किया है। मुल्क में कोविड-19 से सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 81,000 से ज़्यादा मरीज सेहतियाब हुए हैं। इसके अलावा सेहतियाबी की मजमूई शरह मजीद बेहतर होकर 81.74% हो चुकी है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में इस वक्त शरह अमवात भी घटकर 1.5% पर आ गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद 86,000 से ज़ायद मामले दर्ज होने के बाद मजमूई मामलों की तादाद 58,18,000 के पास पहुँच चुकी है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस का न थमने वाला सिलसिला जारी है और आज मजीद 1,218 मस्बत केस आने के बाद मजमूई केसों की तादाद 69,000 से ज़ायद हो गई है। आज के मस्बत केसों में कश्मीर डिवीज़न से 576 और जम्मू डिवीज़न से 642 रिकॉर्ड किए गए। इसी दौरान पिछले 24 घंटों के दौरान 1,478 मरीज सेहतियाब हुए हैं, जबकि 21 मरीज कोरोना वायरस के शिकार होकर लुक्मे अजल बन गए। नामालूम बंदूक बरदारों की तरफ से कल श्रीनगर के हवल इलाके में वादी के एक मारूफ वकील बाबर कादरी की हलाकत की वसी पैमाने पर मजम्मत की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन ने अपने ट्वीट पैगामात में कहा है कि इस तरह के वाक़यात से न सिर्फ एक इंसान का कत्ल होता है बल्कि इंसानियत भी शर्मसार होती है। दोनों लीडरान ने बाबर कादरी को खराज अक़ीदत अदा करते हुए कहा कि एक और बेगुनाह कश्मीरी गोलियों का शिकार हुआ और इस खबर ने वादी के हर एक जी होश इंसान को गमगीन बना दिया। अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने भी इस हलाकत की मजम्मत करते हुए कहा कि इस तरह के वाक़यात से अमन अमल बुरी तरह से मुतासिर होता है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, CPIM और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी बाबर कादरी के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि उनके कातिलों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। PDF सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने भी बाबर कादरी की हलाकत की मजम्मत की है। इसी दौरान बाबर कादरी की मैयत कल देर रात जब उनके आबाई गांव शेखपुरा कुंजर पहुंचाई गई तो वहां मातम की एक लहर दौड़ गई। उनके जनाजे में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक खसूसी टीम को तश्कील दिया है जो मारूफ वकील बाबर कादरी की नामालूम बंदूक बरदारों के हाथों कत्ल की तहकीकात करेगी। कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने इस हवाले से जानकारी देते हुए नामनिगारों को बताया कि केस की तहकीकात तरजीहाती बुनियादों पर शुरू की जाएगी ताकि इसमें मुलविस मुलजिमों को जल्द से जल्द सजा दी जा सके। 20 मिनट में हमारे एडवोकेट साहब जो है कादरी साहब अपने घर में बैठे हुए थे। उनके
घर में 2 क्लाइंट आया है, दोनों के हाथ में फाइल था और नकाब बंद था, पूरा मास्क लगाए हुए थे, प्लास्टिक के चेयर पर नीचे बैठे और वकील साहब को बुलाया और बोला कि मेरा एक एक्सीडेंट का केस है, आपसे सजेशन लेना है। जो ही वकील साहब नीचे उतरे तो अंधाधुंध पिस्टल से फायर किया, उसके सर में 4 गोली पिस्टल से फायर किया। उनको हॉस्पिटल लाया जा रहा था लेकिन रास्ते में उनका डेथ हो गया। भाग वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पार्लियामेंट की तरफ से ज़राअत और मेहनत से मुतल्लिक जिन क़वानीन को मंजूरी दी गई उनसे मुल्क के किसानों और कारकुनों को गैर ज़रूरी कानून से निजात मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म पंडित दीनदयाल उपाध्याय की यौम पैदाइश पर बीजेपी के कारकुनों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने अपोजिशन पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि वो झूठ फैलाकर मुल्क के अवाम को गुमराह कर रहे हैं। इसी दौरान बीजेपी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की तरफ से आज दीनदयाल उपाध्याय के यौम पैदाइश की मुनासबत से मुनक़्क़द तक़रीबात के एक हिस्से के तौर पर ललदद अस्पताल श्रीनगर में एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर अशोक भट्ट भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक ने आज किसान बिलों के खिलाफ एक रोज़ा हड़ताल में शमूलियत की। वाज़ेह है कि मुल्क भर के किसान यूनियनों ने 25 सितंबर को भारत बंद की कॉल दी और मुख्तलिफ शाहराहों रेलवे ट्रैकों पर बैठ कर एहतजाजी धरना दिया। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक ने भी मरकजी सरकार से अपील की है कि वो किसान दुश्मन इन बिलों को फौरी तौर वापस ले या फिर MSP की गारंटी किसानों को दी जानी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक खान से आज श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में जिस्मानी तौर नाखेज अफराद पर मुश्तमिल एक वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द ने मुशीर मौसूफ को अपने मसाइल और मुश्किलात के हवाले से एक मेमोरेंडम पेश किया। मुशीर ने वफ़द को यकीन दिलाया कि उनके जायज़ मसाइल जल्द से जल्द हल किए जाएंगे। इस मौके पर DG वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट तारिक अली मीर के अलावा दीगर मुतल्लिक़ अफसरान भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर के शर्मा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया मकामी तौर चलने वाली सन्नतों को दरपेश मुश्किलात से पूरी तरह से आगाह है और उन्हें मुख्तलिफ औकात पर इमदाद फराहम करने के लिए कोशिशें जारी है। मुशीर मौसूफ जम्मू कश्मीर में कायम सन्नतों के मुख्तलिफ मेंबरान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब कर रहे थे। मुशीर ने इन लोगों को यकीन दिलाया कि जल्द ही ऐसे इक़दाम किए जाएंगे जिनसे उनकी मुश्किलात में बड़ी हद तक राहत पहुँचाई जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बशीर अहमद खान ने आज एक मीटिंग के दौरान नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने कॉफ़ी टेबल बुक का भी इजरा किया। गांदरबल के ज़िला तरक्याती कमिश्नर शफ़क़त इकबाल ने आज एक आला सतही मीटिंग तलब की जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत करके ज़िला भर में तरक्याती प्रोजेक्टों के हवाले से ज़िला तरक्याती कमिश्नर को जानकारी दी। इस मौके पर कमिश्नर मौसूफ ने तरक्याती प्रोजेक्टों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने PM किसान और आयुष्मान भारत के अलावा दीगर फलाही स्कीमों की अमलावरी का भी जायज़ा लिया। ज़िला तरक्याती कमिश्नर बड़गाम शहबाज अहमद मिर्ज़ा ने जन अभियान प्रोग्राम के सिलसिले में आज चरारी शरीफ का दौरा किया। उनके हमरा SP बड़गाम और दीगर अफसरान भी थे। दौरे के दौरान ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत दी कि आवाम को दरपेश समाजी और इक़्तिसादी मसाइल हल करने की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दें। स्कूली तालीम और स्किल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामून ने आज LG ग्रीवेंस सेल को मौसूल हुई मुख्तलिफ शिकायत का जायज़ा लिया जो कठुआ ज़िले के पंचायत मेंबरान और मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने ज़िले में तालीम के बुनियादी ढांचे को मज़ीद उस्तवार करने की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत के हवाले से दर्ज की थी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने डिप्टी कमिश्नर कठुआ OP भगत और ज़िले के तालीमी महकमे से वाबस्ता अफसरान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिदायत दी कि वो उजागर किए गए मसाइल को जल्द हल करने की खातिर इक़दामात करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलम वानी ने आज गणपत यार मंदिर जाकर वहां भूख हड़ताल पर बैठे कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के मेंबरान से मुलाकात करके उनके साथ इजहार यकजहती किया। वाज़ेह है कि कश्मीरी पंडित मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत जिन 2000 आसामियों को पुर किया जाना है उनमें से 500 आसामियां कश्मीर के उन पंडितों के लिए रखी जाएं जिन्होंने हिजरत नहीं की है। महकमा एग्रीकल्चर कश्मीर के डायरेक्टर अल्ताफ एजाज अंद्राबी ने आज वागूरा बारामुल्ला के दौरे के दौरान एक हाईटेक पॉली हाउस का इफ्तिताह किया जिसकी मदद से सब्जियों की काश्त में मजीद इजाफा किया जा सकता है। डायरेक्टर मौसूफ ने महकमे की इस अज़्म को दोहराया कि वो किसानों की आमदन को दोगुना करने के लिए वादाबंद है और इसके लिए उन्हें हर किस्म की मदद फराहम की जा रही है। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने आज एक मीटिंग के दौरान चीफ हॉर्टिकल्चर अफसरों और निजी सतह पर इस शोबे से वाबस्ता अफराद से ताकीद की कि वो शजरकारी की मुहिम शुरू होने से पहले तमाम तरह के इक़दामात एक मुख्तसर मुद्दत के दौरान मुकम्मल करें। डायरेक्टर मौसूफ ने महकमे के अफसरान से इस बात को भी यकीनी बनाने के लिए कहा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हाई डेंसिटी प्लांटेशन की तरफ रागिब करने के लिए भी ज़रूरी इक़दामात करें।
سری نگر میونسپل کارپوریشن نے حکیم باغ راولپورہ میں ناجائز تجاوزات کے خلاف ایک انہدامی کارروائی انجام دی. کارروائی کے دوران بغیر اجازت تعمیر کیے گئے تعمیرات کو منہدم کیا گیا. میونسپل کارپوریشن نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی جگہ بنا اجازت کے تعمیرات کھڑا کرنے سے اجتناب کریں ورنہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. گریز کے بختور گاؤں جو کہ لائن آف کنٹرول کے بالکل قریب ہے کہ لوگوں میں خوشی کی لہر اس وقت دوڑ گئی جب BSNL نے اس علاقے میں ایک ٹاور کا قیام عمل میں لایا، جس کی وجہ سے اب یہاں کے لوگ نہ صرف ٹیلی فون کالنگ سے استفادہ کر سکتے ہیں بلکہ 2G انٹرنیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں. R&B ڈویژن کھنبل اننت ناگ کے ایگزیکٹو انجینئر کے مطابق رواں برس 84 کلومیٹر لمبی سڑک پر میگڈم بچھانے کا کام ہاتھ میں لیا گیا ہے، جس میں سے اب تک 64 کلومیٹر پر میگڈم بچھانے کا کام مکمل کیا گیا ہے. انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ باقی باندھا کام کو مکمل کرنے میں محکمے کے ساتھ تعاون کریں. اور اب موسم. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28.3 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35.8 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. گلگت میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سرینگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں. فی الحال اجازت دیجیے. اللہ حافظ.